अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फो टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि दुनिया में मुश्किल से मुश्किल काम को टेक्नोलॉजी की मदद से इजी किया जा सकता है। साइंसदान अपनी काबिलियत और मेहनत की वजह से इस दुनिया में ऐसी ऐसी इन्वेंशन और इंसान के इस्तेमाल के लिए गैजेट्स और मशीन बनाई हैं जो कि आम इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और ऐसी टेक्नोलॉजी की रेस में रोबोट्स बहुत बड़ी इन्वेंशन है। रोबोट्स खुद ब खुद चलने वाली मशीन जो इंसान का काम और इंसान को काम करने में मदद करता है। कुछ रोबोट्स को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो बिल्कुल इंसान की तरह दिखते हैं और इनको इंसानों की मदद के लिए इनमें जदीद और एडवांस प्रोग्राम नस्ब किया जाता है। हर रोबोट्स को मखसूस काम के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। जैसे बैंक्स में यूज़ होने वाले रोबोट्स को बैंक के रिलेटेड प्रोग्रामिंग दी जाती है, और जैसे मुख्तलिफ IT कंपनीज, कार शोरूम और बहुत सी ऐसी जगह जहां रोबोट्स का इस्तेमाल होता है। और आज की हमारी वीडियो भी 7 बेस्ट रोबोट्स पर है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि टेक्निकल इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नंबर 1, आसिमो। आसिमो होंडा कंपनी के जरिए बनाए जाने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट 2000 में तैयार हुआ। तब से लेकर अब तक होंडा कंपनी इसकी डेवलपमेंट पर काम करती रही और ये रोबोट्स अब दुनिया का मोस्ट एडवांस सोशल रोबोट है। इसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है कि ये इंसानों के माहौल, इशारे और इंसानों के साथ बातचीत करने की सलाहियत रखता है। ये मुख्तलिफ लैंग्वेजों में किए गए सवालों का जवाब देने और इंसान को नाम से पहचान सकता है। ये रोबोट अपनी कैमरा आई से इंसान की तस्वीर को कैप्चर कर लेता है और इसकी आवाज़ को सेव कर लेता है ताकि जब भी ये इंसान इसके सामने आए तो ये इसको पहचान ले, और ये तकरीबन 10 इंसानी चेहरों के नाम के साथ पहचान सकता है। इसमें अनोखी खसूसियत ये भी है कि ये इंसानों की तरह बोल सकता है, इंसानों की तरह चलने, इंसानों से हाथ मिलाना, सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना भी जानता है। नंबर 2, पेपर रोबोट। पेपर 2014 में मुतारिफ कराया गया। ये दुनिया का पहला रोबोट है जो इंसानी जज्बात को महसूस कर सकता है। ये फुली सोशल रोबोट है, लोगों से बातचीत करने और इनको हदायत देने और इनके साथ नाचने की सलाहियत भी रखता है। इसलिए इस रोबोट को मुख्तलिफ बैंक्स और बड़ी बड़ी IT कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको सबसे पहले जापान और फ्रांस में मुतारफ करवाया गया। इसमें 4 माइक्रोफोन और HD कैमरा, 3D डेप्थ सेंसर और टच सेंसर सिस्टम होता है, जिसकी मदद से ये सोशल एक्टिविटी को बहुत अच्छे से अंजाम देता है। नंबर 3, वॉकर। वॉकर की बुनियाद 2019 में रखी गई। ये इंतहाई इंटेलिजेंट रोबोट है। इसका कद तकरीबन 1.45 मीटर है। ये मोस्ट डेवलप्ड रोबोट जो लोगों के साथ बातचीत करने के काबिल है, यहाँ तक कि आसानी और इंसान से भी ज़्यादा तेज चलने की सलाहियत रखता है। ये सामने पड़ी चीज़ों को सेंसर कर लेता है और चीज़ों को इकट्ठा करने और अलग अलग करने और इनको इस्तेमाल करने के हामिल है। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इस रोबोट का न्यू वर्जन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक हिस्ट्री कायम कर सकता है। नंबर 4, सैमसंग रोबोट रिटेल। सैमसंग ने CES 2019 में 3 रोबोट लॉन्च किए, बूट एयर, बूट केयर और बूट रिटेल। बूट रिटेल में सबसे बड़ा फ्रंट डिस्प्ले होता है और इसकी बैक में शेल्फ होती है, जिसकी मदद से ये कस्टमर्स को फूड और दूसरी आइटम्स डिलीवर कर सकता है। ये रोबोट इंसान के चेहरों के तासुरात और आवाज़ों को रजिस्टर कर लेता है और इनकी ज़रूरत की चीज़ों को तलाश करने में मदद करता है। इसमें नेविगेट सिस्टम होता है जो आसपास के माहौल को सेंसर कर लेता है, चाहे लोगों का कितना भी रश हो। इस रोबोट का इस्तेमाल मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और स्टोर में होता है। आपको रेस्टोरेंट में अपने टेबल पर बैठकर बस इस पर अपना ऑर्डर बुक करना है और आपका खाना इस रोबोट की बैग पर लगी शेल्फ पर रखा आ जाता है। ये बहुत ही स्मार्ट और फ्रेंडली रोबोट है। नंबर 5, सनबोट। सनबोट एक इंतहाई इंटेलिजेंट रोबोट जो कि क्यूहान टेक्नोलॉजी की तरफ से डेवलप किया गया। ये ना सिर्फ लोगों के साथ बातचीत करने की सलाहियत रखता है, बल्कि अपने सामने लगी स्क्रीन से प्रोजेक्टर ग्राफिक किसी भी दीवार पर डिस्प्ले कर सकता है। और ये एक बेस्ट रिटेल रोबोट है। इसमें 7 माइक्रोफोन्स, 2 कैमरे और एक अलहदा 3D सेंसर होता है। आप दोस्तों को जानकर हैरानगी होगी कि इसका प्रोजेक्टर डिस्प्ले फुल HD है, जो बड़े से बड़े प्रोजेक्टर को पीछे छोड़ सकता है। अगर बैटरी टाइम की बात करें तो सब सेंसर चलने के बाद भी 4 घंटे से ज़्यादा का बैटरी टाइम है, और जब इसको बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत होती है तो ये खुद ब खुद चार्जिंग स्टेशन ढूंढ कर चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ इसमें बहुत ही यूनिक है दूसरे रोबोट्स के मुकाबले में। नंबर 6, नाव को 2008 में रिलीज किया गया था, लेकिन इसकी डेवलपमेंट पर 10 साल काम चलता रहा। ये रोबोट भी बाकी रोबोट्स की तरह इंसानों से बातचीत कर सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ज्यादातर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आर्टिस्टिक बच्चों को घरों में एक्सरसाइज करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फुली हेल्थ केयर रोबोट है। नंबर 7,
रोमियो 2009 में सॉफ्ट बैंक रोबोटिक्स की तरफ से लॉन्च किया गया। रोबोट्स बनाने वाली कंपनी ने इसको स्पेशल बूढ़े और माजूर लोगों के लिए डिज़ाइन किया जो कि इनकी मदद करने की सलाहियत रखता है। सोशल एक्टिविटी में बहुत ही हेल्पफुल रोबोट है। इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि ये डेली बेसिस के कामों को खुद ब खुद करता है। लोगों से गुफ्तगू और इनके साथ खेलने की भी सलाहियत का हामिल है। ये रोबोट एक घर में किसी फैमिली मेंबर से कम नहीं। तो ये थे 7 बेस्ट सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट्स। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। टेक्निकल इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद टेक्निकल इन्फो टीवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।